के जीना लगे। मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे, जी को था समझाना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना के जीना लगे। जाके फिर आओगी, आके फिर जाओगी, आने जाने में जवानी ढल जाए ना। ओ छोड़ो आना जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। का बुरा हाल है जब से जी लगाया, तुझे जी में बसाया तेरे हो लिए। जी का था ख्याल तो काहे जी लगाया, मुझे जी में बसाया ए जी बोलिए। अब काहे पछताना के जीना लगे, साथिया मैंने माना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना के जीना लगे। सोनियो जग से डरते हो, जग खुद डरता है दिल वालों से। ओ छोड़ो ये बहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। मौसम है सुहाना के जीना लगे। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। अब से लेकर रात के ठीक 10:30 बजे तक हम आपके साथ बने रहेंगे और आपको आपकी पसंद के फिल्मी नगमे, आपकी पसंद की जो गज़लें होती हैं, गैर फिल्मी नगमे होते हैं, वो सब आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। और आज के प्रोग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखा है दिलबर अब्बास साहब ने। आप लिखते हैं, एक शेर से आपने शुरुआत की है। लिखते हैं, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। बहुत खूब। आगे आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो भाईजान? अल्लाह आपको सलामत रखे और ज़िंदगी के हर मोड़ में कामयाबी अता करें, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे आप लिखते हैं, कल मैं पूरे 10:30 बजे तक आपका वेट करता रहा, फिर मूड ही ख़राब हुआ। इस प्रोग्राम का इंतज़ार हम दिल से करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और रहा सवाल
कल वजह क्या थी प्रोग्राम ना आने की, कुछ मामलात, इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि इंसान की हर एक की ज़िंदगी में कुछ मामलात होते हैं, तो कल भी किसी मामले की वजह से नहीं आ पाया, माजरत चाहूँगा। तो आज आपने एक गज़ल की फरमाइश की है नयार नूर की आवाज़ में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। नादान लोहार साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने हाई लिखा है। और सुनील कुमार राज साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं आप सीतापुर से हैं और सीतापुर उत्तर प्रदेश से। आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। सभी दोस्तों को भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और शाहिद लोन साहब लिखते हैं, अंजुम सर कैसे हो, आपको कहा था गुरेज आना, आपका वेट करता था मैं। ज़रूर आऊँगा मेरे दोस्त, और यकीन मानिए मैंने कोशिश भी की थी इस बार इस साल आने की, लेकिन कई वजूहात की बिना से नहीं आ पाया। लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे ज़रूर आएंगे गुरेज वैली, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वैली है ये। और यकीनन वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, यूँ तो मैं बिल्कुल गुरेज के बगल में रहता हूँ, बांडीपुरा में। लोग तो दिल्ली या बाकी स्टेट्स से वहाँ पे आ रहे घूमने, लेकिन हम जो हैं हम नहीं आ पाए। खैर अगली बार ज़रूर आएंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिदुल इस्लाम साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। रहीम सिंधी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने हमें सलाम लिखी है, गुजरात से आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रातर नसीर साहब हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लिखते हैं बंद करो ये बकवास। तो मेरे दोस्त, मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ आप यहाँ ना आया करें अगर आपको ये सब बकवास लगता है, क्योंकि आपके लिए कुछ और प्लेटफार्म होगा, आप वहाँ जाके अपना मनोरंजन कर सकते हैं। यहाँ हम कुछ हमारे जो दोस्त हैं जिन्हें ये पसंद है उनके लिए ये प्रोग्राम पेश करते हैं। फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फ़िलहाल जो है हम गज़ल सुनते हैं नयार नूर की आवाज़ में। हमारे एक दोस्त हैं जो प्रोग्राम में शामिल हुए थे, उन्होंने इसकी फरमाइश की थी, ये रही आपकी पसंद। बर्बाद
दोस्तों, आपने नय्यारा नूर की आवाज़ में खूबसूरत अशायर सुनाई। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं पाला इशफाक साहब। आपने मुकेश की आवाज़ में एक गाना सुनने की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में। लोन नदीम साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, सलाम आपने लिखी है। डार मंजूर साहब हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और आपने इज़्ज़त फ़िल्म से एक नगमे की फरमाइश की है। आप बतरहाल अष्टाम से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। रहीम सिंधी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। मोहम्मद रबी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और सलीम मंजूर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है। नाजू लोन साहब हैं, आपने गज़ल की फरमाइश की है, आपसे गुजारिश है बने रहें प्रोग्राम में। और एक और दोस्त हैं नासिर हुसैन साहब, आपने एक नगमे की फरमाइश की है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नगमा। और हमारे एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं तारिक साहब। मेरे ख्याल में आज आप पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, क्योंकि इससे पहले मेरे ख्याल में नहीं है, शायद इससे पहले आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए भी हों, लेकिन आज मुझे लगता है पहली बार आप प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो हम आपका दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। और आपने लिखा है कि हमारी आपकी वजह से इस प्रोग्राम की मैं रौनक कैसे हो सकती है, क्योंकि कुछ अजीब सी बात आपने लिखी है कि जिस दिल में आप बसे थे आप उसे नहीं खिला पाए। तो इस प्रोग्राम को ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। कुछ ज़िंदगी के ऐसे वाक़ात होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ज़िंदगी में इंसान की ज़िंदगी में जब इंसान का जन्म होता है तो वो असल में उसी वक्त अपने साथ वो अपनी ज़िंदगी का मुक़द्दर लेके आता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके मुक़द्दर में कुछ कठिनाइयाँ भी लिखी होती हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आगे चलकर ज़रूर आपकी ज़िंदगी में खुशी होगी। और ऐसी खुशी होगी कि आप यकीन करेंगे कि जो कुछ आपको लगता है कि ये आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है या किसी का आप दिल में नहीं रह पाए, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं लगेगा, क्योंकि वक्ती तौर होता है सब कुछ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। नासिर हुसैन साहब ने एक नगमे की फरमाइश की है, खूबसूरत सा नगमा है, आप भी सुनिएगा इस नगमे को दोस्त। और मला एजाज़ साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, सलाम आपने भी लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने इस दोस्त प्रोग्राम में। मोहम्मद इसाक साहब गुरेज से प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। हाफिज़ मुज़फ़्फ़र साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। दिलावर लोन साहब ने एक नगमे की फरमाइश की है, आपसे गुजारिश है बने रहें प्रोग्राम में। और शाज़िया खान साहबा हमारी मुस्तकिल सानिया हमारी बहन प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आपने भी एक नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में। बनू मलिक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपसे गुजारिश है बने रहें प्रोग्राम में। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, यह हैं सुनीत कुमार राय साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। फ़िलहाल हम हमारे दोस्त के लिए एक नगमा पेश करते हैं, खूबसूरत सा नगमा है ये, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा है, हम पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। माफ़ कीजिएगा, मैंने ये कहा था जल्दी में कि ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। खैर आप तो सभी जानते हैं कि खूबसूरत सी आवाज़ जो है ये लता मंगेशकर की आवाज़ है। तो आप सुनिएगा इस खूबसूरत नगमे को, आवाज़ लता मंगेशकर की। मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में
कोशिश न कर, खूबसूरत है तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने नगमा सुना। गनाई मकबूल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। आप शांगुन सोनावारी से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभिलाषा फिल्म से खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। हम ज़रूर आपके लिए ये नगमा पेश करेंगे। और हिलाल अहमद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी एक नगमे की फरमाइश की है और आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। तो आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएंगे। और बाकी जितने भी हम पे दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको ये प्रोग्राम ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आपके बाकी दोस्तों तक भी पहुँच जाए। एजाज़ वानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। और मंजूर यतू साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में। डार बबलू साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, यह हैं मीर असरार साहब। आप लिखते हैं, प्रोग्राम सुनने वाले सामीन को मेरा मोहब्बत भरा सलाम, और साथ ही प्रोग्राम के मेज़बान को मुद्दत के बाद असरना प्रोग्राम चलाने के लिए मुबारकबाद। उम्मीद है प्रोग्राम यूं ही हस्बी साहब का चलता रहेगा। आप लोगों की दुआ रही और आप लोगों का साथ रहा तो मीर साहब ज़रूर हम प्रोग्राम इसी तरह चलाने की कोशिश करेंगे। और आप बड़ी मुद्दत के बाद प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो हम दिल की गहराइयों से एक बार फिर से आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये है कौर नीलम साहिबा। आपने सुपर लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीर आज़ाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। और मोहम्मद इसाक साहब ने भी एक नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। खालिदुल इस्लाम साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने एक नगमे की फरमाइश की है। आप गामरू से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, गामरू बांडीपुरा से। तो आपसे गुजारिश है, बने रहें प्रोग्राम में। और शेख हमीद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं।
ज़मीर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं बांडीपुरा से, आपका हम खैर मकदम करते हैं ज़मीर अकबर साहब। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं नासिर हुसैन खान साहब, आप लिखते हैं लाजवाब प्रोग्राम अंजुम भाई, यू हैव वन द हार्ट्स ऑफ पीपल। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और प्रिंस इरशाद साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने मन फिल्म से एक नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में। और एक और दोस्त हमारे मुस्तकिल सामने, ये पहले हमारे प्रोग्राम में शामिल हुआ करते थे, आज एक बार फिर से शामिल हुए हैं, ये हैं हरबंस सिंह छाबड़ा साहब। आप लिखते हैं फरमाइश नहीं सिर्फ दोस्तों की फरमाइश सुनेंगे। छाबड़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि आप सही सलामत होंगे और आपका एक बार फिर से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से, अपनी ही जुल्फ को और उलझाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी, तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं। इरशाद खान साहब एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, इनकी एक अजीब सी फरमाइश है, एक इनकी परेशानी है जो ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से वो हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उन तक पहुँचाएँ। खैर, मैं यहाँ पे पढ़ूँगा जो आपने कुछ लिखा है और हो सकता है किसी तरह से जो मुतल्लिका हुकाम है उन तक अगर ये बात पहुंचती है तो आपके दर्द का मदावा हो। आपने सलाम लिखी है और उसके बाद लिखते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। सर, मैं दर्दगुण बांडीपुरा से हूँ, हम लोग बहुत परेशान हैं, रोड नहीं है, स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा सकते हैं या एम्बुलेंस सर्विस भी नहीं आ सकती है, पेशेंट्स को रोड तक पहुँचने में बहुत परेशानी होती है। प्लीज़ सर, हमारी आवाज़ एलजी गवर्नमेंट तक
शेयर करना प्लीज़ प्लीज़। यकीनन अगर किसी इलाके में राब्ता सड़क की खस्ता हाली हो या राब्ता सड़क नहीं हो तो वहाँ की खैर तरक्की तो होती ही नहीं है, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि यकीनन वक्त पर इंसान किसी जगह पे किसी मंजिल पर, जो भी उसकी मंजिल हो, चाहे स्कूल हो या कोई भी मंजिल हो, उस तक नहीं पहुंच पाता है। और साथ ही अगर खुदा न खास्ता उस इलाके में कोई बीमार हो तो उसे वक्त रहते हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सकता है। ज़रूर ये जो आपकी परेशानी है, ये अगर है तो मैं चाहूँगा कि मुतल्लिक़ हुकाम इस तरफ ध्यान दें और आपकी ये परेशानी जल्द से जल्द दूर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मीर साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। तजम्मुल नबी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। आपने एक नगमे की फरमाइश की है। नासिर शाह साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और उपेंद्र सिंह राजपूत साहब एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप भी हमारे मुस्तकिल सामिया हैं। आप लिखते हैं अंजुम निसार साहब सलाम आदाब, आपकी आवाज़ सुनना तो नहीं, सुनो तो चैन नहीं आता, सुनो तो फिर छोड़ा नहीं जाता, पता नहीं आपकी आवाज़ में वो कौन सा जादू है कि सुने बिना रहा नहीं जाता। और आगे आप लिखते हैं आज मेरी पसंद जो आपने लिखी है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अमानत फ़िल्म से खूबसूरत सा नगमा है, वो आपने सुनना चाहा है। और जो आपने तारीफ़ें की हैं मेरी आवाज़ के हवाले से, तो ये दरअसल आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका है, जब भी आपको किसी से मोहब्बत होती है, किसी से आपको प्यार होता है, तो उसकी छोटी छोटी बात भी आपको बहुत बड़ी लगती है। और यही वजह है कि आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है। दरअसल आप लोगों को मुझसे मोहब्बत है, प्यार है, और मैं चाहूँगा ये प्यार और मोहब्बत हमेशा इसी तरह से बनाए रखेंगे आप। और आपने जो नगमा सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, अमानत फ़िल्म से ये नगमा है, खूबसूरत सा नगमा है। हम आपकी नज़र करते हैं ये खूबसूरत सा नगमा, सुनिएगा। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले। जान ले लेगी ये
बरसात करीब आ जाओ, जान ले लेगी ये बरसात करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ, जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे, गैर फिल्मी नगमे, गज़लें आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। और इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के ठीक 10:10 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, खालिदुल इस्लाम साहब। आप निहालपुरा पट्टन से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। आपने एक नगमे की फरमाइश की है, दो गाना है, ये खूबसूरत सा दो गाना, हम ज़रूर आपके लिए ये नगमा पेश करेंगे। और जावेद अहमद साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। मोहम्मद असलम साहब हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं। ये दरअसल हमारे पड़ोसी कह सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। लिखते हैं सलाम व आदाब डियर सर, और आप लिखते हैं कि आप मोहम्मद असलम हैं लाहौर पाकिस्तान से। तो हम आपका दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं तारिक भट्ट साहब। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। हमारी बहन रजा हसन साहबा भी प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। आपने सलाम लिखी है सभी को, वालेकुम अस्सलाम। उपेंद्र सिंह राजपूत साहब तो बने हुए हैं। खान सलीम साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। डार रशीद साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी एक नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में। और उत्तराखंड महाराष्ट्र से एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, रज़ा खान साहब। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। फ़ारूक साहब हैं बांडीपुरा से, समादे फ़ारूक साहब। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। मोहम्मद इब्राहिम सामरू साहब हैं, आप भी पाकिस्तान से प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सिंध पाकिस्तान से। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। नगमा सुनते हैं, पट्टन पलहलन से एक दोस्त ने इसकी फरमाइश की है, तो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। दो गाना है ये नगमा, तो सुनिएगा।
माटी का गुड्डा तू सोने की गुड़िया, मैं माटी का गुड्डा तू सोने की गुड़िया, तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बिगड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, तो जिद पे अड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया। माटी का गुड्डा मैं सोने की गुड़िया, तुम माटी का गुड्डा मैं सोने की गुड़िया, तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बिगड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया। मैं माटी का गुड्डा तू सोने की गुड़िया। हमको देख के दुनिया बोली, अरे इनको पकड़ो मारो गोली, हमको देख के दुनिया बोली, इनको पकड़ो मारो गोली, हमको दुनिया पकड़ न पाई, हथकड़ियों में जकड़ न पाई, भागी हमको पीछे छोड़ के आगे बढ़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया। मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा तू सोने की गुड़िया। सच्चे इश्क की बात जुदा है, हर आशिक के साथ खुदा है। दुनिया पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया। मैं माटी का गुड्डा तू सोने की गुड़िया। मान भी जा अब हो जा राजी, मेरा रब राजी, मेरा रब राजी, नाम जो तेरे नाम से जोड़ा, तेरे बाग से फूल जो तोड़ा, तेरे बाग से फूल जो तोड़ा, कांटे मेरी राह में दिख गए, हाय उजड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया। दोस्तों, आपने अजूबा फिल्म से नगमा सुना। मोहम्मद अजीज़ और अलका याग्निक की आवाज़ें थीं। और अब हम एक नगमा सुनते हैं। खूबसूरत सा नगमा है ये। इस नगमे को हमने लिया है आक्रमण फिल्म से।
किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं ये। बहुत ही खूबसूरत नगमा है। इस नगमे को सुनवाने के लिए हमारे एक दोस्त ने लिखा है। जी हाँ, ये हमारे साथ जुड़े हैं। इन्होंने ये तो नहीं लिखा है कि कहाँ से जुड़े हैं। जी हाँ, इम्तियाज़ साहब इनका नाम है। तो इम्तियाज़ साहब, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आपने सुनवाने के लिए लिखा है और हम ज़रूर आपको ये नगमा सुनवाते हैं। आप बने रहें प्रोग्राम में। हमारे एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं वीरेंद्र भगत साहब। आप भी हमारे मुस्तकिल सामिया हैं। आप कहते हैं अंजुम निसार जी को नमस्कार, मैं आपका प्रोग्राम हज़ारीबाग झारखंड में सुन रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त कि आप जहाँ भी जाते हैं इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं, पसंद करते हैं, हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिलाल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। हिलाल अहमद साहब, आपने सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। आप अरिन बांडीपुरा से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं और आपने लिखा है हिलाल टेलर। इसका मतलब है आप टेलरिंग का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। नज़ीर राथर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने लिखा है अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, यू हैव गॉट वंडरफुल वे ऑफ प्रेजेंटेशन, लव यू, आई एम फ्रॉम टंगमार्ग, काइंडली प्ले। और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा है, पत्थर के सनम फिल्म से। टाइटल सॉन्ग है ये इसका, जो आप सुनना चाहते हैं। आप बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। और इस वक्त जो है हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के ठीक 10:20 और 40 सेकंड हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अब हम प्रोग्राम का आखिरी नगमा आपकी नज़र करते हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है इम्तियाज़ साहब ने। तो दोस्त, हम आपके लिए पेश कर रहे हैं ये खूबसूरत सा नगमा। मैं आप सभी दोस्तों को इस खूबसूरत नगमे के साथ छोड़ रहा हूँ। ख़ुद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल रात के ठीक 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। नरगिसी ख्यालों में आजा खो
जाएं ख्वाबों ख्यालों में, आ जाके खो जाएं ख्वाबों ख्यालों में।